Okay, so now we have this one question. Cos inverse x by a plus cos inverse y by b equals to theta. Then we have to prove that x square by a square plus y square by b square minus 2xy upon ab cos theta equal to sin square theta. अगर ये cos theta नहीं होता तो this is something standard and that is x by a minus y by b का whole square. But वो theta ने सब गड़बड़ कर दिया. तो what I am going to do? एक तो तरीका है कि cos थीटा का वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर. बट वन मोर आइडिया इज लेट्स स्टार्ट विद दिस. अब यहां पे भी स्टार्ट करके वी हैव टू आइडियाज. ईदर यू यूज द फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b और किसी एक को दूसरे साइड ले जाओ. तो फर्स्ट मेथड लेट्स चेक कि दोनों साइड cos ले लेते हैं. तो cos ऑफ a प्लस b इज cos a cos b माइनस साइन a इसका साइन. अब तक ये एकदम क्लियर होना चाहिए. साइन ऑफ cos इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. cos ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b इक्वल टू cos थीटा. अब क्वेश्चन में देखोगे तो देयर इज नो रेडिकल साइन. रूट का साइन नहीं है, रूट हटाना है तो वी हैव टू रिमूव दिस रूट. अब रूट कैसे गायब करेंगे? स्क्वायरिंग करके. बट बिफोर दैट वी हैव टू आइसोलेट. सो व्हेन आई से हाउ डू वी रिमूव स्क्वायर रूट? बाय आइसोलेटिंग एंड स्क्वायरिंग. तो आइसोलेट करोगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस थीटा equals to under root 1 minus x square by a square under root 1 minus y square by b square. तो रूट को आइसोलेट किया. now we are going to square and that gives me a square plus b square टू ab. राइट साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया. व्हाट वी हैव इज, देखो ये पोर्शन मैं लेफ्ट में लाता हूं तो आई विल से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. ये पार्ट हो गया. दिस इज माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा. देखो प्रूफ हो गया. दैट इज वन आइडिया. एक और आइडिया मेरे दिमाग में है. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. एक cos स्क्वायर का साइड चेंज कर देते हैं. सो लेट्स से cos इनवर्स x बाई a इक्वल टू थीटा माइनस cos इनवर्स y बाई b. अब दोनों साइड cos लेते हैं. तो cos लिया तो इधर मिला x बाई a cos a माइनस b इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b. और रूट को तो हमें गायब करना ही पड़ेगा और रूट को गायब करने के लिए आइसोलेट एंड स्क्वायर. तो व्हेन आई आइसोलेट दिस I get this and on squaring I will get a square plus b square minus 2ab equals to sin square theta minus y square by b square sin square theta. So that gives me x square by a square. अच्छा ये देखना this and this y square by b square के साथ we have cos square theta plus sin square theta 1 हो जाएगा minus 2 xy upon ab cos theta that is this part equals to sin square theta that is this part. मैच कर गया and we got the answer. So this is what this method is all about. Now what else can we do?
So I'm giving you different ideas. I even don't know whether they work or not. So let's practice. I can say कि x by a is cos a and y by b is cos b. मैंने इसको a माना और इसको b माना, कैपिटल A कैपिटल B, और लेट्स से थीटा एंड फाई to avoid the confusion with small a capital A. So we have to prove that x square by a square मतलब cos square theta plus, अच्छा थीटा भी क्वेश्चन में है ऑलरेडी, so let's say p and q. So x by a is cos p, तो this is cos square p plus cos square q minus 2 x by a is cos p cos q, cos p cos q cos theta equal to sin square theta. We have to prove somehow. We have to prove equal to this. जबकि what we are given is, इसको p माना है, इसको q माना है, तो p plus q equal to theta given. p plus q theta given है and we have to prove that this is equal to sin square theta. What do we do now? p plus q अगर थीटा है तो आई कैन से कि cos p plus q का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos p cos q माइनस sin p sin q. फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो वी गेट द आंसर. तो डजंट लुक वेरी प्रॉमिसिंग. सो विच मेथड ऑफ दीज टू डिड यू लाइक? इसमें से कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है? आई विल से बोथ द मेथड्स आर इक्वली गुड, बट for my test I will say this is better option because my idea is divide and rule. आइडिया इसकी देखो, इनवर्स फंक्शन दो दो थे तो दोनों को अलग अलग कर लिया, काम थोड़ा आसान हो जाएगा. दो प्रॉब्लमैटिक चीजों को एक साथ रखोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा. जस्ट लाइक रूट्स अगर होते हैं, दो रूट्स होते हैं तो वी आइसोलेट देम, वी सेपरेट देम. सेपरेट करने से काम आसान हो जाता है. दिस इज व्हाट आई डिड देयर. अदरवाइज बोथ द मेथड्स आर गुड. There is no problem at all. You will be able to manage in both the cases efficiently. Let's go to the next question. Okay, so next question. Let's start with cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equal to pi. Suppose ये given है. And we have to find a relation between x, y, z, not involving this cos inverse or square root or whatever. So ultimately we have to remove this cos. थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया है मैंने, लैंग्वेज चेंज किया है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है. सो वन आइडिया इज कि इसको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई मान लो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाला केस था, और फिर फाइंड cos a प्लस cos b प्लस cos c. और सेकेंड वाला मेथड यूज करते हैं, हमें ये इनवर्स हटाना है. कम टू द बेसिक, वी हैव टू रिमूव दिस कॉस इनवर्स. इनवर्स रिमूव करने के लिए वी हैव टू टेक कॉस. तो अगर पूरे का कॉस लेना है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉस पाई. बट कॉस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको नहीं पता. वी डोंट यूज दैट. सो व्हाट वी डू? डिवाइड. डिवाइड मतलब डिवीजन वाला, सेपरेशन वाला डिवाइड. सेपरेट कर लो. अब तीनों को तो अलग अलग कर नहीं सकते, सो वी आर डूइंग 2 ऑन वन साइड एंड 1 ऑन अदर साइड. अब दोनों साइड कॉस लेंगे तो कॉस ए प्लस बी इज व्हाट? कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, इसका साइन, एंड साइन बी इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा. क्या होता है? cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा. दैट इज इट. अब हमें स्क्वायर आ गया, खत्म, इनवर्स गायब. बट एट द सेम टाइम हमें रेडिकल साइन भी नहीं चाहिए. रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट नहीं चाहिए. हाउ डू वी रिमूव स्क्वायर रूट? आइसोलेट एंड स्क्वायर. तो पहले इसको आइसोलेट करेंगे तो आई विल गेट एक्स वाई प्लस जेड equal to under root 1 minus x square 1 minus y square. Now squaring this I will get a square plus b square plus 2ab equal to squaring किया तो ये मिला, x square y square cancel हो गया. Now I get x square plus y square
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1. खत्म. Now same question we can solve using trigonometrical identity also. So to decide ki which method is better, let's do that. So what we are given is a plus b plus c equal to pi. और ऑप्शन में ये सब टर्म्स तो गिवन ही होंगे, तो वी नो दैट कि वी हैव टू फाइंड cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c. इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू. cos स्क्वायर a इज 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, देन 1 प्लस cos 2b अपॉन 2, 1 प्लस cos 2c अपॉन 2. That gives me 1 by 2 3 plus cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. Trigonometrical identity cos c plus cos d. 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. cos 2c को हम क्या करेंगे? c को I can write pi minus a plus b. This is cos pi minus theta. No, this is cos 2 pi minus 2 theta. और cos 2 pi minus theta होता है cos theta. और cos 2 theta को I will write 2 cos square theta by 2. cos 2 theta को 2 cos square theta minus 1. So that gives me 1 by 2 3 plus curly bracket start. यहाँ पे 2 cos a plus b कॉमन ले लिया. 2 cos a plus b कॉमन लिया तो मिला cos a minus b प्लस cos a plus b और साथ में -1. This gives me 3 by 2 प्लस ये 1 by 2 मल्टीप्लाई किया तो मिला cos a plus b that is pi minus c into cos a minus b plus cos a minus b is 2 plus cos a plus b is 2 cos a cos b. और -1 will give me -1 by 2. What do we get? 3 by 2 minus 1 by 2 is 1. And 2 cos a is x, cos b is y, and cos pi minus c is minus cos c, that is it. And that is actually answer. देखना, this was the value of x square plus y square plus z square. तो x square plus y square plus z square का वैल्यू क्या आना चाहिए? 1 minus 2xyz, 1 minus 2xyz. तो which method is better? This one. तो you have to think, you have to practice more and more questions. Generally speaking, तो आफ्टर सम प्रैक्टिस यू विल गेट टू नो कि अगर सीधा सीधा एक्स वाई जेड में ही है तो ऑल गुड. अगर 2 थीटा के फॉर्मूले जैसा दिखता है तो फिर दिस मेथड इज गुड. सो यू विल गेट टू नो आफ्टर सम प्रैक्टिस कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा होता है. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन. इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर plus tan inverse yz upon xr plus this and so on. What do we do now? So what we are going to do is, एक तो आइडिया है tan inverse a plus tan inverse b plus tan inverse c का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें. So at first method I am going to say कि this will be tan inverse, याद है, x plus y plus z minus xyz upon 1 minus xy minus yz minus zx, if you remember the formula. So that will be a plus b plus c minus abc. Tell me ये तीनों मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? देखना, एक्स वाई जेड मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे एक्स वाई जेड आर क्यूब, दैट एक्चुअली गिव्स मी xyz upon r cube divided by
1 माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इंटू वाई जेड अपॉन एक्स जेड आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल हुआ, जेड कैंसिल हुआ, मिला वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो नेक्स्ट आएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई गॉट द आंसर। थिंक ऑफ इट, सीधा आंसर। यू कैन नाउ डायरेक्टली टेल मी द आंसर, 0, पाई बाई 2, पाई या नन ऑफ दिस, नॉट मतलब नन ऑफ दिस, NOT। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर है, तो दिस वुड बी इक्वल टू 1। 1 माइनस 1 0 हुआ, डिनोमिनेटर 0 मतलब वैल्यू इंफिनिटी, और इंफिनिटी का टर्न इनवर्स पाई बाई 2। दैट इज वन आइडिया ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सेकेंड, इसको थोड़ा लेंदी कर सकते थे। कैसे? पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाते, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, उससे एक tan इनवर्स में आंसर आता, उस tan इनवर्स को इस tan इनवर्स के साथ सेट करते, तो वी कुड हैव गॉटन समवेयर। सो दैट इज अनदर टेक्निक, बट वो तो इसका लेंदी पार्ट है, तो लेट्स नॉट गो देयर। नाउ व्हाट आई हैव इज कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c हो जाए तो एंगल्स का सम पाई होता है। और एक और रिजल्ट बताया था, अगर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 1 हो जाए तो 90 डिग्री होता है। यू रिमेंबर दैट? तो a प्लस बी प्लस सी 90 होता है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस। मान लेते हैं a b c है। अब यहां क्या हमें चेक करना है दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी है, तो आंसर पाई होगा, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 1 है, तो आंसर पाई बाय 2 होगा। और ये हम ऑलरेडी कर चुके, देखना, दिस इज एक्चुअली ए बी प्लस बी सी प्लस सी, एंड सो आंसर इज पाई बाय 2। नाउ फॉर super advanced level, x square plus y square plus z square is r square, that is sphere diagonal, it makes an sphere। sphere है तो x y z को हम spherical coordinates में assume कर सकते हैं। spherical coordinates होते हैं, any idea? Actually no, so let me tell you। spherical coordinates में आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता होंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कोस थीटा आर साइन थीटा, आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज आर कोस थीटा के दो पोर्शन कर दो, आर कोस थीटा कोस फाई एंड आर कोस थीटा साइन फाई, और लास्ट जो आर साइन थीटा है वो ऐसे ही रहेगा। So these are basically spherical coordinates that we can use here. This will satisfy this automatically, nothing to worry about. This is already taken care of. यहीं से ये आता है। तो the question is tan inverse x मतलब r cos theta cos phi, y r cos theta sin phi upon z r sin theta, एंड r मतलब r प्लस tan इनवर्स y z, y is r cos theta sin phi into z मतलब r sin theta अपॉन x मतलब r cos theta cos phi into r प्लस tan इनवर्स। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज जेड एक्स, जेड एक्स करोगे तो आएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा अपॉन वाई मतलब आर कॉस थीटा साइन फाई इंटू आर। थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया, यू विल बी एबल टू मैनेज। ये क्या मिला हमें? आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, बचा है कॉस स्क्वायर थीटा cos phi sin phi अपॉन sin थीटा प्लस
tan इनवर्स आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, sin फाई sin थीटा अपॉन cos फाई। और थर्ड पार्ट में देखोगे तो वहां भी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, cos फाई sin थीटा अपॉन sin फाई। नाउ व्हाट, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वापस से ये लंबा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर ये दोनों थोड़े सिमिलर से लगते हैं तो लेट्स ग्रुप देम फर्स्ट। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा cos phi sin phi. What do I get? If I take the LCM and simplify all, तो I will get cos theta sin phi, ये हो गया, तो sin theta sin square phi plus sin theta cos square phi divided by cos phi sin phi minus cos phi sin phi sin square theta. That gives me tan inverse sin theta and cos square phi. Sin theta अगर कॉमन लेते हैं तो we get sin square phi plus cos square phi, that is 1, divided by, if I take sin phi cos phi common, we get 1 minus sin square theta, that is cos square theta. And here what we have? The first part is cos square theta cos phi sin phi upon sin theta. You see something? Pi by 2 है, बोलो कैसे? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 by x, tan इनवर्स 1 by x को आप cot इनवर्स x लिख सकते हो, अज्यूमिंग दैट दिस इज पॉजिटिव। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो दैट इज अनदर मेथड, बट दैट इज एक्चुअली नॉट इन द सिलेबस। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट अपने सिलेबस में नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई टोल्ड कि भाई ऐसा अगर लिखा हुआ है तो यू नो वी हैव वन मोर आइडिया, बट दिस इज द प्रॉपर मेथड, दिस इज द वन फॉर्म मेथड दैट यू कैन यूज। ये भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ तो हमें चेक करना है, तुक्का मारना है कि भाई 0 होगा, पाई होगा, पाई बाय 2 होगा, बट दिस इज द प्रॉपर मेथड दैट वी कैन यूज। अब साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला में नहीं यूज करना आता है, कोस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज करना नहीं आता है, लेकिन टैन में हमें सारे फॉर्मूले याद है। टैन ए का फॉर्मूला ऑब्वियसली कुछ हो पता है सबको, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टैन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, और तो और टैन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ए प्लस डॉट डॉट डॉट, उसका ही फॉर्मूला पता है। अगर नहीं याद है तो गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन आइडेंटिटी का वीडियो एंड देयर यू विल फाइंड द फॉर्मूला। उसका जनरल फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 डॉट 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 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 डॉट डॉट डॉट। इससे ज्यादा अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। सो दैट इज वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू सम मोर। ओके, सो नाउ वी हैव दीज 3 मोर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ऑफ cot इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा। कॉट वैसे भी बहुत ज्यादा यूज करते नहीं हैं, सो लेट्स कन्वर्ट इट टू tan। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा को लेट्स कॉल थीटा। थीटा तो हम स्मॉलेस्ट इनवर्स को मानते थे, अंडर रूट cos थीटा तो इनवर्स है नहीं, उसको थीटा क्यों माना? थीटा क्यों माना? बिकॉज वो बार बार आया है, यहां भी है और यहां भी है, और कोई भी टर्म जो बार बार आता है और रिपीट होता है उसको भी थीटा मानते हैं, बेसिकली एज आई से टी मानते हैं। तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट लिखोगे तो अच्छा रहेगा। माइनस tan इनवर्स और टी मान लेते, चलो माइनस tan इनवर्स टी, सो दैट गिव्स मी पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स टी, और इसका साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा।
cos 90 minus theta, sorry, sin 90 minus theta is cos theta. Now cos 2t, याद करो स्मॉलेस्ट इनवर्स को हम थीटा मानेंगे, tan इनवर्स t को थीटा माना तो t comes out to be tan थीटा. कोई फॉर्मूला याद है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. चार फॉर्मूले होते हैं. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये सब cos 2 थीटा के फॉर्मूले और साथ में ये फोर्थ फॉर्मूला. वैल्यू पुट करते हैं. व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा? सॉरी, tan स्क्वायर थीटा इज टी स्क्वायर, इसको थीटा माना है तो tan स्क्वायर थीटा इज टी स्क्वायर. एंड व्हाट इज टी स्क्वायर? टी स्क्वायर इज cos alpha. t square is cos alpha. What is 1 minus cos alpha? 2 sin square alpha by 2 upon 2 cos square alpha by 2. That is tan square alpha by 2. And that is your answer. अगर आप t को अंडर रूट कॉस अल्फा को t नहीं मानते तो भी चलता, लिखने में बार बार लिखना पड़ता. यहाँ क्या t से अपना काम चल गया. Otherwise, that's perfectly all right. Second question. Cos inverse root p plus cos inverse under root this plus whatever. Pause the video and try to solve the question. These are good questions, I will say. और ये भी जो मैंने questions से करा रहा हूँ मोस्टली एग्जाम्स में पूछे हुए questions ही हैं. तो exact real questions. If I take it as theta, I will say cos theta is root p. So question will become theta plus cos inverse under root 1 minus p is cos square theta. Theta plus cos inverse sin theta. Theta plus pi by 2 minus theta. Cos inverse sin theta का वैल्यू pi by 2 minus theta है. कैसे? 2 different ways. या तो cos inverse को sin inverse में बदल के देख लो या sin को cos में बदल के देख लो. You will get to know. So what we get is basically pi by 2 or plus cos inverse under root 1 minus q. That gives me cos inverse under root 1 minus q is pi by 4. तो 1 minus q का रूट is 1 by root 2. 1 minus q is 1 by this. तो q comes out to be 1 by 2. तो q का वैल्यू क्या है? 1 by 2. ये तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. गिवन है एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई और क्वेश्चन है 1 अपॉन tan ए tan बी प्लस 1 अपॉन tan बी tan सी प्लस 1 अपॉन tan सी tan ए सिग्मा. एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे आएगा नीचे tan ए tan बी tan सी. What would be the numerator? The numerator will be tan C plus tan A plus tan B. And we know that A plus B plus C अगर पाई होता है तो tan A plus tan B plus tan C का वैल्यू tan A tan B tan C होता है. तो आंसर इज 1. तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, some extra miscellaneous questions. Now we are going for one more profile. एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें क्वेश्चंस को मैं ब्रेक करके सीरीज के क्वेश्चन, इट इज समथिंग लाइक प्रोग्रेशन. So let's discuss this in the next video. So for now, that's it. Thank you.